हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये दोस्तों आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर पर दोस्तों आर्मी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण वाले जीव विज्ञान के क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों आप वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखें क्वेश्चनों को। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, जो वस्तु का उपभोग करते हैं उनको आप उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके उपभोग करने वाले उपभोक्ता हो गए। अब आपको प्राथमिक पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके उपभोग करने वाले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए जो आपका स्वपोषी को करता है, स्वपोषी मतलब दोस्तों आपका जो भोजन स्वयं बनाता है, जैसा कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों पेड़ पौधों को लें या शैवाल को लें, ये दोस्तों प्रकाश और वायु की उपस्थिति में भोजन को बनाते हैं। तो इनको खाने वाला दोस्तों जो आपका होगा वो प्राथमिक होगा, वो आपका दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा दोस्तों। और वैसे जो प्राथमिक को खाएगा वो आपका द्वितीयक कहलाएगा, और जो द्वितीयक को खाएगा दोस्तों वो आपका तृतीयक कहलाएगा। तो इस प्रकार से इनकी श्रेणियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों गाय, भेड़ या मेंढक, मोर या शेर, चीता या पौधे, शैवाल। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा गाय और भेड़। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप मेंढक और मोर को देखें तो ये दोस्तों आपके द्वितीयक में आएंगे, द्वितीयक में आगे। और वैसे ही दोस्तों शेर और चीता जो हैं वो आपके तृतीयक में आएंगे, और पौधे और शैवाल ये दोस्तों आपके स्वपोषी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थलीय पौधे जो न अधिक शुष्क और न ही अधिक आर्द्र पर्यावरण में होते हैं, अनुकूलित होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसे पौधे बताने आपको जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुष्क भी नहीं होना चाहिए, अर्थात सूखा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, और ना ही बहुत ज़्यादा आर्द्र मतलब दोस्तों वहाँ पर पानी होना चाहिए। तो ऐसे वातावरण में होने वाला जो पौधा होता है उसे आप क्या कहेंगे, कोई नहीं, या मरुद्भिद या समोद्भिद या जलोद्भिद। ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाता है समोद्भिद। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इनको दोस्तों आप कहते हैं समोद्भिद। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके मरुद्भिद होते हैं दोस्तों, ये आपके मरुस्थल में होने वाले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप नागफनी को लें। ये दोस्तों आपको पता होगा नागफनी क्या है दोस्तों, एक कंडीली झाड़ी होती है जो कि रेगिस्तान में खास तौर पर होती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों आपका मरुद्भिद होता है। और वैसे ही आपका जलोद्भिद जो है ये दोस्तों आपके पानी में होने वाले हैं। जो जल में होने वाले पौधे होते हैं दोस्तों वो आपके जलोद्भिद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप ले लें कमल को ही ले लें, तो वो दोस्तों एक प्रकार के जलोद्भिद का पौधा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखता है आपको, पेंगुइन में घने पिच्छ की मोटी परत होती है जो। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पेंगुइन होता है, पेंगुइन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, देखा होगा इसके बारे में। ये दोस्तों आपका ग्लेशियरों में होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में होता है। वहाँ पर दोस्तों ये किस प्रकार का होता है, देखिए ये आपका जो आपके सरीसृप होते हैं, सरीसृप मतलब दोस्तों आपके जो नीचे ज़मीन पर चलने वाले, रेंगने वाले, और दोस्तों जो आपके उड़ने वाले होते हैं उनके बीच का होता है, पक्षी के और सरीसृप के बीच का होता है दोस्तों पेंगुइन। ये उड़ नहीं पाता लेकिन दौड़ता है केवल। अब यहाँ पर देखिए इसके शरीर में दोस्तों एक मोटी घनी पिच्छ होता है। तो उसका क्या कार्य आपको बताना है, ऊष्मा हानि को रोकना, या वसा की हानि को रोकना, या जल हानि को रोकना, या फिर कोई नहीं। इसका मुख्य मतलब है दोस्तों आपका ऊष्मा हानि को रोकना, क्योंकि ठंडे इलाकों में रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके शरीर की जो ऊष्मा है उसको बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शरीर में पौधों की आपको पता होगा दोस्तों, हमने आपको बताया भी था, पौधों को दोस्तों सर्वाधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो आपका मुख्य तत्व होता है दोस्तों आपका नाइट्रोजन होता है, और बहुत सारे अन्य होते हैं दोस्तों आपके, फॉस्फेट है या मैग्नीशियम है, लेकिन जो आपका मुख्य वो आपका नाइट्रोजन होती है। अब यहाँ पर देखिए किस रूप में दोस्तों ये लेते हैं आपको बताना है, अमोनियम सल्फेट के रूप में, या प्रोटीन के रूप में, या नाइट्रेट के रूप में, या नाइट्रोजन के रूप में। ये दोस्तों यहाँ पर लेते हैं नाइट्रेट के रूप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन आता है, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाए जो जंतु होते हैं, जंतुओं में दोस्तों हम भी आ गए, मानव भी है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, क्योंकि शरीर में दोस्तों हमें भी चाहिए होती है। तो इसे हम किस रूप में लेते हैं दोस्तों, हम प्रोटीन के रूप में लेते हैं। प्रोटीन की श्रृंखला के रूप में दोस्तों हम इसे लेते हैं। आपको पता होगा प्रोटीन में दोस्तों मुख्यतः क्या होता है, अमोनिया होता है। तो अमोनिया दोस्तों एक प्रकार से एन का ही दोस्तों प्रोडक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, जैविक तथा अजैविक घटक की क्रियाशील इकाई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैविक मतलब जो आपके जीवित हैं, और अजैविक मतलब दोस्तों जो आपके अजैविक हैं। आप इनमें सभी को ले लेंगे दोस्तों, पेड़ पौधे हैं या फिर आपके जितने भी जीव जंतु हैं सभी आ जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो
क्रियाशील की इकाई है दोस्तों, लगातार जो इनकी क्रियाशीलता की इकाई होती है उससे आप क्या बोलते हैं? ये आपका दोस्तों पारितंत्र कहलाता है, अजैविक चक्र कहलाता है, जैविक चक्र कहलाता है, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपका पारितंत्र कहलाता है। आप याद रखेंगे, पारितंत्र के बारे में आता है बार बार। पारितंत्र मतलब दोस्तों एक प्रकार का तंत्र है जहाँ पर सभी जैविक और अजैविक घटक दोस्तों एक प्रकार से लगातार एक दूसरे पे बने रहते हैं। आप देखते हैं दोस्तों सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यदि आपका एक भी प्रजाति गायब होती है दोस्तों तो उससे पारितंत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बार बार पूछा जाता है एक बार वातावरण के आधार पर। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कीटनाशक का प्रयोग या अधिक उर्वरक का प्रयोग या वनीकरण का प्रयोग या फिर वनोन्मूलन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा वनीकरण का प्रयोग। दोस्तों यदि आपको मृदा अपरदन को रोकना है तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा वनों को लगाना पड़ेगा, इसे आप वनीकरण दोस्तों बोलते हैं। और वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें जो प्रदूषण होता है दोस्तों, कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग करने से भी प्रदूषण होता है और अधिक ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा मृदा का प्रदूषण होता है दोस्तों। और इससे दोस्तों आपकी उर्वरकता भी खत्म होती है खेत की। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अजैव निम्नीकरण एक घटक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके अजैव निम्नीकरण होते हैं दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक आपका होता है जैव निम्नीकरण, एक आपका होता है दोस्तों अजैव निम्नीकरण। अब देखिए अजैव वाला क्या होता है, जैव वाला क्या होता है दोस्तों, पहले आप जैव वाले को समझिए। ऐसे पदार्थ दोस्तों जिनका जीवाणुओं के द्वारा, फिर जो भी छोटे छोटे जीव हैं उनके द्वारा दोस्तों अपघटन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें, एक लकड़ी को लें दोस्तों। लकड़ी को देखा होगा दोस्तों आपने, कुछ समय के बाद आप देखते हैं सड़ती है, गलती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से जैविक निम्नीकरण कहलाता है। और वैसे दोस्तों यदि आप अजैविक की बात करें तो ये दोस्तों लंबे समय तक भी बना रहता है, अर्थात दोस्तों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दोस्तों आपका अजैव निम्नीकारक होता है, जो कि आपका दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों प्रदूषण का। तो ये दोस्तों पर्यावरण को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये कागज़ होगा या मृत जीव होगा या लकड़ी होगा या प्लास्टिक होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा प्लास्टिक है दोस्तों, या फिर आपका शीशा होता है, कांच ले लें आप, या फिर दोस्तों रबर हो गया। तो ये सब दोस्तों क्या हैं, ये आपके अजैविक निम्नीकारक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ओजोन परत का कार्य आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन बार क्वेश्चन आता है। O3 का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता है जो आपके अंटार्कटिक पर भी दोस्तों जो आपका ऊपर यहाँ पर भाग है, वहाँ पर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो मोटाई है दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 30 से लेकर दोस्तों 40 सेंटीमीटर तक की कमी हो गई है उसमें। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण है जो गैसें बनती हैं यहाँ पर वातावरण में, हानिकारक गैसें होती हैं, उनके द्वारा दोस्तों ओजोन परत का अपक्षय होता है, खत्म होती है। तो ये कौन सी वाली है मुख्यतः आपको बताना है, मीथेन होती है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोस्तों मुख्यतः होती है CFC दोस्तों। आप CFC को शॉर्ट में दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी गैसें आती हैं जो आपकी CFC का एक प्रकार से यौगिक होती हैं। तो ये दोस्तों आप संयुक्त रूप से इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है दोस्तों आपका फ्रेऑन है, फ्रेऑन जो कि दोस्तों एक प्रकार से रेफ्रिजरेटर या फिर दोस्तों आपकी AC से निकलती है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से मुख्य यहाँ पर घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हेल के शरीर में पेशियों तथा त्वचा के बीच में जमा वसा का कार्य क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो व्हेल मछली होती है दोस्तों, उसकी क्या होता है दोस्तों, जो इसके शरीर और दोस्तों उसकी त्वचा के बीच में एक वसा की मोटी चादर होती है। वसा या फिर आप कहें दोस्तों एक तेल की बहुत मोटी चादर होती है। तो उसका कार्य क्या होता है आपको बताना है। घर्षण अवरोध होता है या वायु अवरोध होता है या ताप अवरोध होता है या दाब अवरोध होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है ताप अवरोध, अर्थात दोस्तों जो तापमान है दोस्तों उसको बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए मछली दोस्तों आपने देखा होगा ठंडे इलाकों में रहती है, पानी में रहती है, तो उसके बाद भी दोस्तों उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें दोस्तों क्या होता है बाहर से इस प्रकार की चादर रहती है दोस्तों, जो कि तापमान को एकदम मेंटेन करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शीर्षस्थ उपभोक्ताओं के शरीर में किसका सांद्रण अधिक होता है? शीर्षस्थ का मतलब होता है दोस्तों जो आपके उच्चतर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप लें, मान लीजिए कोई जलीय जीव है, जल के बाद में दोस्तों आपका शैवाल जल को खाता है, जल में होता है। उसके बाद में दोस्तों मान लीजिए आपका शैवाल को खाने वाली मछली हो गई, और मछली को खाने वाला दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कोई चिड़िया हो गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप इनको देखें तो ये दोस्तों आपका शीर्षस्थ कहलाता है, अर्थात ये आपका सबसे ऊपर है दोस्तों, एक दूसरे को खाने वाले हैं। तो ये जो होगा दोस्तों इसमें सर्वाधिक आपको बताना कि सांद्रण अधिकतम किसका होता है,
ये आपका DDT का होगा या फास्फेट का होगा या नाइट्रोजन का होगा या फिर विटामिन का होगा। इसमें दोस्तों आपका होता है DDT का। दोस्तों DDT आपको पता होगा दोस्तों एक प्रकार का कीटनाशक होता है। इसका उपयोग दोस्तों खास तौर पर देखिए जो आपका मलेरिया के मच्छरों के लिए भी दोस्तों किया जाता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। लेकिन ये दोस्तों खास तौर पर फसलों में कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये DDT जो आपका होता है दोस्तों ये एक प्रकार से क्या होता है, अजैव निम्नीकारक होता है। आपको बताया था हमने अजैव निम्नीकारक कौन होते हैं, जिनका दोस्तों अपघटन नहीं हो पाता है, आसानी से नहीं हो पाता। तो ये दोस्तों बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए जल में रहा तो जल में दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा मात्रा मान लीजिए आपका 0.2 ppm है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका शैवाल में जाएगा तो थोड़ा और बढ़ेगा, तो ये लगभग 1 ppm या फिर 2 ppm में चला गया। और वैसे ही दोस्तों मछली में जाएगा तो मान लीजिए आपका 200 ppm में चला गया। और मछली के बाद में दोस्तों चिड़िया में चला गया तो मान लीजिए ये आपका 600 ppm में चला गया। अब यहाँ पर आपने देखा दोस्तों लगातार बढ़ता गया, अर्थात इसका यहाँ पर देखिए अपघटन नहीं हुआ, तो ये लगातार बढ़ता गया। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हानिकारक था, तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है अब ज़्यादातर नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोफाइट का एक उदाहरण है। हाइड्रोफाइट का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब होता है दोस्तों जल, और फाइट का मतलब होता है पौधे, अर्थात दोस्तों जो आपके जल में रहने वाले पौधे हैं उनको आप हाइड्रोफाइट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका छुई-मुई होगा या वाटर लिली होगा या सूरजमुखी होगा या नागफनी होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा वाटर लिली। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इनके पौधे दोस्तों यहाँ पर देखिए, पौधों की जो पत्तियाँ होती है, कभी क्वेश्चन आता है, जो पानी में रहने वाले होते हैं, ये दोस्तों आपकी मोम की तरह होती हैं। क्यों होती है कभी क्वेश्चन आता है, तो इसका कारण होता है दोस्तों कि इनमें जो आपका जल होता है वो टिक नहीं पाता, तो इसीलिए दोस्तों मोम के प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसा अधातु बताना आपको जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये दोस्तों एक ही अधातु होता है, ये आपका ग्रेफाइट होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये होता है दोस्तों आपका ब्रोमीन। यदि आपका अधातु पूछा जाए दोस्तों आपका ब्रोमीन हो जाएगा। यदि आपको धातु पूछा जाए तो ये दोस्तों हो जाएगा पारा। तो ये दोस्तों आपके दो ही होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।